हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है 8x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। तो हमेशा ऐसा होता है जब भी हमारे पास 2x होते हैं और एक कांस्टेंट होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, एक x लिया था, एक कांस्टेंट लिया था, साथ में आज भी हम लोग यही करेंगे, एक x लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें x8 प्लस x4 प्लस 1 की, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग ले लेंगे x8 प्लस 1 एंड प्लस x4, यानी इन दोनों को हम लोग बनाएंगे एंड इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो नाउ ये हो जाता है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसके स्क्वायर्स बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा x4 और ये हो जाएगा साथ में 4 2 8, तो पावर 2 हो जाएगी, प्लस 1 पे पावर 2 हो जाएगी एंड प्लस x4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट और ऐड क्या करेंगे, चलिए ये देखते हैं कि वो क्या करेंगे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं x4 एंड ये हो जाएगा x2 प्लस ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस x4। तो चलिए a हमारे पास क्या है, x4 है, b 1 है, x4 है, 1 है, तो इधर मैं लिख दूँगी 2x4 और 1। ठीक है, हो गया। तो ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होगा हमारे पास। तो अगर इधर देख लेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला बनाएंगे एंड इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अगर हम लोग और देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ना इसको और इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 2x4 प्लस x4। वही प्लस और माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास जो है वो चीज़ आ जाएगी। तब वो क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x4 प्लस 1 यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस x4 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर बना लेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा माइनस ये x स्क्वायर, फिर स्क्वायर आएगा तो x4 बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो नाउ लास्ट स्टेप है, इधर एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, अब हम लोग को याद होना चाहिए। तो बताइएगा किस किस को ये सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। तो चलिए ये हो गया है हमारे पास, ये हो गया है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको जब हमने a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर से भी लिख सकते हैं। इट्स योर ओन चॉइस, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑर्डर से बना दिया है कि x4 प्लस x2 माइनस 1 एंड x4 माइनस x2 माइनस 1, इस तरह से। मतलब कि जो पावर का ऑर्डर होता है उसकी बात कर रही हूँ। जो पावर का ऑर्डर होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर हम लोग क्वेश्चन में उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर एंड अगर यहाँ पर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्क्वायर्स बनाएंगे, तो देखते हैं कि हम लोग किस किस का स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर पे स्क्वायर तो हो जाएगा पावर 4, ठीक है, प्लस 1 बाय स्क्वायर पे होल स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास 4। सही है, एंड -7, अगर -7 को देखा जाए, लेकिन मैंने पहले बोला था कि हम एक x लेंगे एक कांस्टेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो -7 है इसका हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, दैट्स वाई वी विल नॉट टेक दिस। ओके, तो ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। हम लोग ने ये लिया है फॉर्मूले के लिए। तो अब जब भी हमने ये ले लिया तो चलिए ये देखते हैं कि हम लोग ऐड क्या करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे। तो चलिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अब देखते हैं वो क्या करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab एंड -7। तो a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 2x स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे बताया कि किस तरह से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। सो नाउ आगे आ जाते हैं हमारे पास।
अब अगर देखेंगे तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। पुराना फार्मूला हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला है इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² + 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास a b होल स्क्वायर। ठीक है, ना ये वाले जो रहेगा इसको हम लोग लिख देंगे -2x और x कट गया, -2 हो गया, -7 हो गया। ठीक है, -2 एंड -7, सो वी विल राइट हियर 7 8 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो चलिए उस ऊपर को हम लोग हटा देते हैं ताकि बाकी को जो है सॉल्व कर पाएँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b होल स्क्वायर -(-) 9। नाउ हम लोग एक और स्क्वायर बना सकते हैं जो कि हमारे पास 9 का स्क्वायर बन जाएगा। सो वी कैन राइट हियर x² + 1/x² होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। नाउ अगेन हमारे पास जो है फॉर्मूले की कंडीशन बन गई। क्या फॉर्मूले की कंडीशन बनी है? फॉर्मूले की कंडीशन बनी है a² - b²। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a² - b² = a + b a - b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a और ये हो जाएगा b। तो ये हो जाएगा a + b a - b। ठीक है, तो ये हो गया a + b a - b हमने यहाँ पर लिख दिया एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो नाउ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें 81x⁴ + 1/81x⁴ -14 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले हम लोग 81 की बात करें तो हम लोग किस चीज़ का स्क्वायर 81 बना सकते हैं, तो वो है 9। अगर हम लोग 9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 81 बनेगा। और याद रहे जब भी पावर 4 होगी तो स्क्वायर पे स्क्वायर लेंगे तभी 4 बनेगा। ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को, ऐसा ना हो आप सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं और पावर 4 समझिएगा कि वो पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, तो मिस्टेक्स ऐसी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये मत कीजिएगा, इससे आपके सारे का सारा आंसर है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग अगेन फार्मूला लगाएंगे इन दोनों का। 14 को जो है वो हम लोग साइड में रख देंगे बिकॉज यहाँ पर इसका स्क्वायर नहीं बन सकता। इन जिस चीज़ का स्क्वायर नहीं बन सकता उसको हम लोग साइड में रखेंगे बिकॉज ऑफ फार्मूले में यूज़ नहीं होता। ना हम लोग लिख देंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट। लेट्स सी क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो जाएगा 9x² + 1/9x² होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +2ab - 14। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है 9x² और ये है 1/9x²। तो ये हो जाएगा 9x² 1/9x²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9x² और 1/9x²। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए कितना इजीली मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नाउ ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, लेट्स सी। अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो फार्मूला है a² + 2ab + b² = what = a + b होल स्क्वायर। सो हम लोग इसका a + b होल स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² + 1/9x²। ठीक है, तो हो गया a + b का होल स्क्वायर। नाउ माइनस कर देंगे ये जो हमारे पास रह गए 9x² कैंसिल, -2 -14। तो -2 -14 से हमारे पास क्या आता है -16। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट -16 लिख दिया बिकॉज प्लस और माइनस जो है वो अब इस लेवल पर आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ना इसके आगे ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगेन अगर हम लोग 16 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा 9x² + 1/9x² और होल स्क्वायर -16 का हम लोग क्या स्क्वायर बना सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में सोचना होता है। तो 4 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया। ठीक है,
ना आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला देखें तो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास किस चीज़ के आता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर वही यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। एंड इसी के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर यहाँ पर देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन अगर हम देखें सारी हमारे पास इवन है तो हम लोग इधर से कुछ ना कुछ कॉमन लेके अगेन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4, बिकॉज ये 4 का टेबल चल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 16 वाई स्क्वेयर वाई ऑफ 4। तो ये हो जाएगा वाई ऑफ 4, ठीक है ना। अगर आगे देखें तो इसको ज़रा हम लोग क्या कर देंगे, ऑर्डर से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा x ऑफ 4 प्लस ये हो जाएगा 16 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयर्स बनाएंगे ताकि फॉर्मूला यूज़ कर सके। तो इन दोनों का स्क्वेयर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर पे स्क्वेयर प्लस 16 को देखें तो हम लोग क्या बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 4 वाई स्क्वेयर पे स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, वो देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4। अच्छा मैं इसको ना बड़ा ब्रैकेट दे दूँगी ताकि हम लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर पे स्क्वेयर प्लस 4 वाई स्क्वेयर पे स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। और ये जो होल ब्रैकेट है बंद हो गया। होल ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो 4 है ये इन सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम लोग होल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये आधे चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड आधे के साथ नहीं होगा, जो कि हमारे आंसर को गलत कर सकता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक ही हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर है, बी हमारे पास क्या है, वाई 4 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई 4 वाई स्क्वेयर। तो इधर हम लिख देंगे 2 एक्स स्क्वेयर एंड 4 वाई स्क्वेयर, ठीक है, जिसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तो कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 4 2s are 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लिख दिया यहाँ पे, y हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट लग जाएगा। मैं इसको हटा देती हूँ, उसका काम ख़त्म हो गया ना। आगे बढ़ते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग माइनस कर ले तो माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और ये जो हमारे पास एक ब्रैकेट है इसको हमने कंटिन्यू रखा है 4 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा कंटिन्यू ना। इसको हम लोग स्क्वायर लिख देंगे 3xy और होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये भी हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो अगेन हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। मैं फार्मूले बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होंगे और फर्स्ट टाइम होंगे, तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ का कि अच्छे से हो। जब स्टार्टिंग अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। 4 तो कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी हो गया
नाउ लिखेंगे a माइनस b, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी। नाउ हमने 4 को कंटिन्यू रखा था, अब इस ब्रैकेट्स को हटा देते हैं बिकॉज ऑलरेडी वो मल्टीप्लिकेशन है, 4 भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट्स हटा देंगे एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।